एक बार पुनः सभी भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले इसको बताएंगे। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? नर एवं मादा के अर्थात वृषण और अंडाशय की जनन उपकला कोशिकाओं में अर्धसूत्री वाली के परिणाम स्वरूप युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है। अगर ये युग्मक मेल बनता है तो शुक्र जनन, अगर यही युग्मक कहाँ बनेगा आपका फीमेल बनेगा तो उसको बोलते हैं अंड जनन। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन है, नर के वृषण जनन की उपकला कोशिकाओं में अर्धसूत्री वालन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं शुक्र जनन की तो इसको हम जो है तीन अवस्था में बांट सकते हैं। देखो ये देखा है मैंने, फेजेज ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहली अवस्था आपकी होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, इसको बोलते हैं गुणन अवस्था। दूसरी होती है ग्रोथ फेज, इसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी होती है मैचुरेशन फेज, इसको बोलते हैं परिपक्व अवस्था। अर्थात शुक्र जनन जो है तीन स्टेज में होने वाली एक प्रोसेस है। इसमें पहली प्रोसेस क्या आपकी आती है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज और थर्ड मैचुरेशन फेज। अब शुरू करते हैं यहां से। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने बना क्या देखो, टाइप्स ऑफ जर्म सेल, मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सबसे पहले प्रश्न आता है कि जो पुरुषों का वृषण होता है उसमें स्थित द्विगुणित डिप्लॉइड जननी कोशिकाएं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, में अर्धसूत्री वालन के द्वारा कार्यशील शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। अब बात करते हैं पहली अवस्था की, इसको बोलते हैं गुणन अवस्था। इसमें क्या होता है देखो, ये आपकी जो सेल है इसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रारंभिक जनन कोशिकाएं। यानी कि गुणन अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में या इसको बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल में बार बार क्या होता है सूत्र विभाजन होता है, ये माइटोसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, उसके बाद फिर 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। अर्थात प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, शुक्राणु जनक कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं, गुणन प्रावस्था। ठीक हो गया। यह कोशिकाएं जो हैं जब आकार में बड़ी हो जाती हैं तो क्या करती हैं, गोलाकार स्पर्मेटोगोनिया का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और ये सभी कोशिकाएं क्या होती है, 2n होती है। देखो ये, यानी कि आप जानते हैं मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में कितने होते हैं गुणसूत्र, 46 होते हैं। ये सब क्या होती है, 2n होती है ये। ठीक हो गया। ये 4 जो क्या बने आपके स्पर्मेटोगोनिया बने, ये सब क्या बने आपके 2n, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 है। और इस प्रकार की स्टेज क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन फेज। सिंपल है, एक बार और देख लीजिए। प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में बार बार सूत्र विभाजन के परिणाम स्वरूप स्पर्मेटागोनिया का निर्माण होता है। इस प्रकार के स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड 2n होते हैं। अर्थात इनमें क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इस प्रकार की स्टेज क्या कहलाएगी आपकी, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 क्या बने आपके स्पर्मेटोगोनिया बने, इसको बोलते हैं शुक्राणु जनक कोशिका। इनमें से क्या होता है, कोई एक कोशिका आकार में बढ़ जाती है और बाकी 3 कोशिकाएं क्या करती हैं, उस एक कोशिका के द्वारा पोषक पदार्थों के रूप में संग्रहित कर ली जाती हैं, जिससे क्या होता है, कोई एक कोशिका का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका। ठीक है। इस प्रकार की अवस्था होती है ग्रोथ फेज। ये सभी कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 पेज। अर्थात जो दूसरी अवस्था आपकी आती है ग्रोथ फेज, इसमें क्या होता है, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, पोषक पदार्थ क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं।
ठीक हो गया। और ये क्या होते हैं, हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। इनमें कितने होते हैं गुणसूत्र, 46। अब आपकी अंतिम अवस्था इसमें आती है मैचुरेशन फेज, परिपक्व अवस्था। अब क्या होता है देखो, जो यहाँ पर क्या बना, प्राथमिक शुक्राणुजनक कोशिका बनी, इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। देखो ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिससे क्या बनते हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीयक शुक्राणुजनक कोशिका। फिर इसमें क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। देखो ये, जिससे कितने कोशिकाएं बन जाती हैं, 4। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं, शुक्राणुप्रस। क्या बोलते हैं, शुक्राणुप्रस। और इन 4 शुक्राणुप्रसों में, ठीक हो गया, यानी कि स्पर्मेटिड्स का जो 4 शुक्राणु में क्या होता है, रूपांतरण होता है। इस प्रकार की स्टेज को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। कहने का मतलब मेरा क्या है, प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो शुक्राणु का ये निर्माण हो रहा है, स्पर्म जो बन रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे बन रहे हैं, सबसे पहले क्या बनी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल बनी। इनमें क्या हुआ, सूत्री विभाजन हुआ, इससे क्या बने आपके स्पर्मेटोगोनिया। क्या होते हैं, 2n। इनमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, आकार में बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पोषक पदार्थों का संचय हो जाता है। इसमें फिर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, जिससे 2 सेल बनती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इसमें क्या होता है आपका, मियोसिस सेकंड। इसमें कितने बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, अर्थात शुक्राणुप्रस बन जाते हैं। इन्हीं शुक्राणुप्रसों का जब शुक्राणु में क्या होता है, रूपांतरण होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो ये शुक्राणु बनते हैं, देखो ये शुक्राणु जो है मोटाइल होते हैं। अगर हम एक शुक्राणु की स्टडी करते हैं तो इसके टॉप में क्या होता है, हेड, एक्रोसोम। मिडिल पार्ट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो इसकी टेल होती है, ठीक हो गया, उसमें वो क्या करती है, मूवमेंट करने के लिए क्या होती है, सहायता करती है। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने क्या बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस, बहुत सिंपल है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।